तो चलिए प्रिया शुरुआत करते हैं और दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार अब दूसरे राज्यों से बस कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने जा रही है। असल में दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी जल्द ही 17 इंटर स्टेट रूट पर 50 नई एसी बसें चलाने की तैयारी कर रही है। और प्रिया, ये जो बसें हैं वो करीब 12 मीटर लंबी और पर्यावरण के अनुकूल होगी, यानी कि सफर जो है वो आरामदायक होगा और इसी के साथ साथ प्रदूषण भी अब कम होगा। बिल्कुल सीधे तौर पर आपको राहत मिलने वाली है। आप इसे थोड़ा आसान तरीके से भी आपको समझाते हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आप इसे थोड़ा आसान तरीके से आप जरा समझिए। दिल्ली से रोज हजारों लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के शहरों जैसे सोनीपत, पानीपत, रोहतक या फिर बड़ौद तक नौकरी, पढ़ाई या फिर बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं और कई बार बसें कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार अब 17 नए इंटर स्टेट रूटों पर 50 नई एसी बसें चलाने जा रही है ताकि लोगों को जो है सीधे तौर पर राहत मिल सके, सफर आसान हो सके। और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि कुछ रूटों पर पहले से ही इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जैसे कि दिल्ली से बड़ौद हो गया और दिल्ली से सोनीपत हो गया और दिल्ली से थारूहेड़ा हो गया और दिल्ली से पानीपत, और अब सरकार कई और रूटों को भी जोड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, और इनमें से कुछ अहम रूट भी हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से रोहतक और इसी के साथ साथ दिल्ली से अलवर और दिल्ली से जेवर। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो रोजाना इन शहरों के बीच यात्रा करते हैं। और अब एक और बड़ी बात भी है कि सरकार ने इस योजना में शामिल किया है। दिल्ली सरकार धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए दिल्ली से सीधे कई बड़े धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जैसे कि कटरा, जहां से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, खाटू श्याम जी और अयोध्या। अगर ये बस सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो श्रद्धालुओं को यात्रा करने में काफी आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर प्रिया बात करें तो सरकार दिल्ली से बिहार तक के लिए बस सेवा की शुरुआत करने की संभावना जताई जा रही है और इस पर काम भी सरकार कर रही है। तो देखिए, अब जो लोग ट्रेन के टिकट का इंतजार करते थे, लंबा इंतजार होता था, अगर वो दिवाली और होली के समय पर खासतौर पर जब घर जाना चाहते होंगे तो वो घर नहीं जा पाते थे क्योंकि ट्रेन की टिकट उनकी नहीं हो पाती थी। ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल और इसी के साथ साथ बिहार के लोग रहते हैं और खासतौर पर जो बिहार के लोग हैं वो छठ के टाइम पर घर जाते हैं और उस समय सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती है। ऐसे में ट्रेन की टिकट नहीं हो पाती है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर दिल्ली से सीधे बिहार वो बस से जा पाएंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बिल्कुल सोनाली, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो सीधे तौर पर राहत जो है आम जनता को ही मिलेगी। और जिस तरीके से ट्रेन में डिले देखने को ही मिलता है और सबसे ज्यादा जो त्योहारी सीजन होता है उसमें पोस्टपोन काफी टिकटें होती हैं, कैंसिलेशन भी देखने को मिलती है, तो सीधे तौर पर राहत तो दिल्ली वासियों को मिलेगी। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं कामकाज के चलते, और खबर है कि और उसके लिए अब जल्द ही दोनों राज्यों के बीच MOU यानी कि समझौता भी साइन हो सकता है। अगर साइन होता है समझौता तो ये रूट जो है उसी तरीके से दौड़ते हुए नजर आएंगे और आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। और कुल मिलाकर बात की जाए तो दिल्ली सरकार का लक्ष्य यहाँ पर साफ है कि लोगों को आरामदायक, सस्ती और आसान बस यात्रा उपलब्ध कराना है और दिल्ली की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि नई बस सेवाएं कब से शुरू होती हैं और किन किन रूटों पर ये बस सेवाएं दौड़ती हुई नजर आती हैं और किन किन लोगों को इन बसों से सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब सड़कों पर ये रूट्स बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर जो राहत है वो आम जनता को मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो फायदा भी आम जनता का ही होगा। क्योंकि अब देखा जाता है काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जाना होता है, फ्लाइट का खर्चा काफी महंगा पड़ता है, तो लोग सोचते हैं कि ट्रेन से जाएं, फिर ट्रेन का देखने को मिलता है त्योहारी सीजन में टिकटें नहीं मिल पाती हैं, बुक्ड होती हैं, पहले से करनी पड़ती है, छुट्टियों का कंफर्म नहीं होता है कि छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अब उसके चलते बसों की सेवा अच्छा होगा। जब ज्यादा बसें होंगी तो राहत सीधे तौर पर आम जनता को मिलेगी।
बिल्कुल प्रिया, राहत जो है वो आम जनता को मिलेगी और ख़ास तौर पर जो लंबी दूरी वाले लोग हैं या फिर जो कटरा जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते हैं, अब उनको भी इंतज़ार नहीं करना होगा कि अगर ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई तो वो जा पाएंगे, नहीं हुई तो नहीं जा पाएंगे। अब सीधे वो ट्रेन से जा पाएंगे। खाटू श्याम भी वो सीधे तौर पर ट्रेन से जा सकेंगे, ट्रेन से नहीं बल्कि बस से जा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रेन का उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। और जो बिहार जाने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ऐसे में तरीके से दिल्ली से बिहार जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए भी ये सुविधा शुरू करने की बात कही गई है। और इसी के साथ साथ जो धार्मिक स्थल हैं उनकी भी बात कही जा रही है कि वो भी अब बस से जा सकेंगे, जैसे कि वैष्णो देवी, जैसे कि अब सरकार की तरफ से इस पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर काम किया जा रहा है और उसको मंजूरी भी मिल जाए। प्रिया, बिल्कुल सोनाली, अगर मंजूरी मिल जाती है तो बेहद अच्छा होगा जनता के लिए, क्योंकि यात्रियों की हम बात करते हैं, बात अयोध्या की जाए, बात खाटू श्याम जी की जाए, तो भारी मात्रा में यात्री हर साल निकलते हैं यात्रा करने के लिए। और जब दिल्ली सरकार की तरफ से बस निकाली जाएगी तो आमतौर पर देखा जाए प्राइस कम होंगे, जनता आराम से पहुंच सकती है, क्योंकि देखा जाता है जो प्राइवेट बस होती है उनमें एक्स्ट्रा प्राइसेस लिए जाते हैं और सीधे तौर पर ये AC बसें होंगी, यानी कि आप गर्मी में आसान से यात्रा कर सकते हैं। और 50 से ज्यादा रूटों का जिक्र किया जा रहा है और ये भी जिक्र किया जा रहा है जो खाटू श्याम जी हो गए और वृंदावन हो गया और साथ ही कई जो धार्मिक क्षेत्र हो गए वहां तक की बसें चलाई जाएंगी। तो सीधे तौर पर राहत जनता को मिलेगी। कम पैसे, सबसे पहले तो आरामदायक सीटें होंगी, यानी कि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही AC बसें होंगी, तो सीधे तौर पर कम पैसों में और आराम से यात्रा अब जनता कर पाएगी। अब इसी के साथ सोनाली खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो हमने की जो सीधे तौर पर दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है। अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली में सामाजिक समावेशन और समान अधिकारों की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अहम घोषणा की है। अभी बताना भी जरूरी हो जाता है कि ट्रांसजेंडर के लिए क्या कुछ घोषणा की गई है। अब दिल्ली में रहने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल, अब ये जो कदम उठाया गया है, पहले महिलाएं जो हैं वो सफर कर सकती थी, लेकिन अब ट्रांसजेंडरों को भी ये सुविधा दी गई है। सरकार के इस फैसले को सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब नया फैसला क्या है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ये तय किया है कि अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी राजधानी की बसों में फ्री में ट्रैवल कर सकेंगे और जो ये सुविधा है उसका लुत्फ अब ट्रांसजेंडर जो है वो भी उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है और ठीक अब उसी तरह जो ट्रांसजेंडर यात्री हैं उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। अब इस योजना के लागू होने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शहर में आने जाने में किराया उनको नहीं देना होगा और इससे उनकी दैनिक जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा आसान भी हो जाएगी। किन बसों में सुविधा मिलेगी वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सरकार के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सुविधा जिन बसों में मिलेगी वो हम आपको बता देते हैं। DTC की सभी बसें, क्लस्टर बसें, दिल्ली परिवहन विभाग के अंतर्गत चलने वाली बस सेवाएं, यानी कि दिल्ली में चलने वाली ज्यादातर सरकारी बसों में ट्रांसजेंडर समुदाय को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अब जिस तरीके से बात करें प्रिया, तो पहले जो महिलाएं थी उनको ये सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, यात्री हैं, जो डेली सफर करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है और अब उन्हें जो किराए का पैसा है वो नहीं देना होगा। बिल्कुल, अब आपका ये भी जानना जरूरी हो जाता है ट्रांसजेंडर समुदाय को आखिर फायदा होगा क्या। ये फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को रोजाना शिक्षा और सामाजिक अवसरों तक पहुंच बनाने में कई तरह की आर्थिक और साथ ही सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से शहर में आवाजाही आसान हो जाएगी और रोजगार और साथ ही शिक्षा के अवसरों तक पहुंच भी बढ़ेगी, आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा और सामाजिक स्वीकार्यता और साथ ही सम्मान भी बढ़ेगा। यानी कि जिस तरीके से महिलाएं
मुफ्त में यात्रा करती हैं, अब ट्रांसजेंडर भी मुफ्त में यात्रा करेंगे। सरकार का यहाँ पर क्या कुछ मानना है, देखिए ये भी दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। सरकार का मानना है कि ये कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगा। कैसे लागू होनी है योजना, ये भी आप जान लीजिए। अधिकारियों के मुताबिक ये योजना उसी व्यवस्था के तहत लागू की जाएगी जिसके तहत दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। उसी तरीके से अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त यात्रा दी जाएगी और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी वही सिस्टम, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो महिलाओं के लिए राजधानी दिल्ली में अपनाई जाती है, ताकि उन्हें भी बसों में यात्रा करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, अब पहले महिलाएं जो है वो पिंक कार्ड बना करके आराम से यात्रा कर सकती थी और उसी तर्ज पर यह फैसला भी लिया गया है। ट्रांसजेंडरों के लिए जो रोजाना यात्रा करते हैं वो अब पिंक कार्ड बनवा सकते हैं और महिलाओं की तरह वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। सरकार जल्द ही इस योजना के लिए जरूरी दिशा निर्देश और प्रक्रिया तय कर सकती है। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बता देते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर कहा कि उनकी सरकार एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है जो अधिक समावेशी, न्याय संगत और संवेदनशील हो। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इसी के साथ साथ सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। सरकार का ये लक्ष्य है प्रिया कि दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो और सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे महिलाएं हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को एक समान रूप से और समान सुविधा मिल सके। बिल्कुल, और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला सिर्फ यात्रा सुविधा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को ये संदेश मिलेगा कि सरकार उनकी जरूरतों और अधिकारों को गंभीरता से समझती है और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा भी देने के लिए प्रयास कर रही है। तो अब ये बात तो हमने ट्रांसजेंडरों को लेकर कर ली, जो सीधे तौर पर अब दिल्ली की बसों में वे आराम से यात्रा कर पाएंगे। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में आज आपको कहां-कहां पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा और कौन से रूटों से आपको बचना है। और आज इन सड़कों पर लग सकता है जाम खर्च से निकलने से पहले आप एक बार रूट को देख लीजिए और इस खबर को भी जान लीजिए। अगर आप दिल्ली में ट्रैवल करने की योजना बना रहे हैं या आप अपने ऑफिस जा रहे हैं दिल्ली से गुरुग्राम या दिल्ली से नोएडा, क्योंकि अक्सर जो है लोग इन रूटों पर ज्यादा निकलते हैं, तो आज कुछ प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुबह और शाम के पीक आवर्स में कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार धीमी रह सकती है, इसलिए लोगों को पहले से रूट प्लान करके निकलने की सलाह दी गई है। आज खासतौर पर सुबह 8 बजे यानी कि 8 बजे से जो है ट्रैफिक के नियम जो है ये वहां से शुरू हो गए, हालांकि भी 8:30 से ऊपर का समय हो रहा है। 8 बजे से लेकर 10 बजे और शाम की बात की जाए तो 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच दिल्ली के सेंट्रल और वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा रहने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है और इस दौरान कई जगहों पर डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था के कारण गाड़ियों की लंबी कतार भी लग सकती है। अब इन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक रहने की संभावना है, वो सड़कें कौन कौन सी वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, मथुरा रोड और इसी के साथ साथ शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू, गुरुग्राम रोड और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल सकती है। इन रास्तों पर वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के कारण ट्रैफिक धीमा हो सकता है। नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए भी सलाह दी गई है कि अगर आप नोएडा सेक्टर 18 डीएनडी या फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली जा रहे हैं तो कोशिश करें कि भीड़ वाले समय से पहले निकलें और ज़रूरत पड़ने पर रिंग रोड या फिर बारापुला रोड या फिर लोधी रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का आप इस्तेमाल करें, ये सलाह दी गई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि यात्रा से पहले आप एक बारी ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें और नियमों का पालन करें और जल्दबाजी में गलत लेन या फिर गलत दिशा में ना चले जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें जाना कहीं और होता है, हम रास्ता कहीं और का ले लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है प्रिया? नहीं, मेरे साथ तो हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, पर ये आम बात है राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से काफी सड़कें सिमिलर दिखती हैं और ट्रैफिक रूट से जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जाम है, लोग डाइवर्ट कर लेते हैं, किस रास्ते से निकल जाते हैं। तो आप सबसे पहले इसलिए सलाह दी गई है, आप जब भी अपने घर से निकलते हैं एक बार रूट को देख लीजिए, क्या इस रूट पर जाम तो नहीं है और आपको दूसरा रूट लेना है तो वो आपके लिए कितना सुविधाजनक रहने वाला है। इसलिए साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इससे न केवल जाम कम होगा
होगा, बल्कि सड़क पर सुरक्षा भी बनी रहेगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज दिल्ली के सेंट्रल इलाके और मुख्य वीआईपी रूट पर ट्रैफिक का दबाव जो है ज्यादा रहने की सीधे तौर पर संभावना जताई गई है। इसलिए अगर आप नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा। और ये हमेशा कहा जाता है, आप जब भी अपने घर से वाहन से निकल रहे हैं तो बिल्कुल ऑन द टाइम मत निकलिए, थोड़ा समय लेकर निकलिए, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं होगी। जल्दबाजी में देखने को मिलता है दुर्घटनाएं होती है, उससे सीधे तौर पर हानि कई लोगों को होती है। तो आप अपना समय लेकर निकलिए। तो ये ट्रैफिक अपडेट रही कि आज राजधानी दिल्ली में कहां-कहां पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कहां-कहां पर आज ये जो है सड़कें बाधित रहने को देखने को मिल सकती है। वे सड़कें कौन-कौन सी है एक बार नजर डाल लेते हैं। साथ ही मथुरा रोड हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, पृथ्वीराज हो गया, अकबर रोड हो गया, तीन मूर्ति मार्ग हो गया, सरदार पटेल हो गया। तो ये सड़कें हैं जहां पर आज ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आप जब भी अपने घर से निकले तो एक बार ट्रैफिक रूट को देखें और उसके बाद ही सड़कों पर निकलें। बिल्कुल, अगर आप आज घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर देख लें और गूगल मैप का भी इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब इसी के साथ प्रिया खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज जो है वो बदलने वाला है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 के बीच दिल्ली में आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में हवा की रफ्तार जो है वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और साथ ही साथ बारिश होगी और बारिश के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि फेब के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में जिस तरीके से भीषण गर्मी होने लगी थी, बाहर आप धूप में निकलो तो धूप में आपको गर्मी का वो जो एहसास होता है, मई जून वाली गर्मी के वो वाला एहसास आपको होने लगा था। ऐसे में अब जब बारिश होगी, हालांकि 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। अब आने वाले दिनों को लेकर के भी ऐसे ही अलर्ट जारी किए गए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, हवा की रफ्तार जो है 30 से 35 किलोमीटर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी फिलहाल सोनाली एक बार फिर से इस पूरे मामले पर अपडेट आया है और जानकारी मिल रही है जो हवा की रफ्तार रह सकती है कई इलाकों में वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और इसके साथ ही गरज चमक वाले बादल बनने और हल्की बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट रह सकती है और लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकती है। सोमवार को दिल्ली में सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए रहे। हालांकि मैंने दिल्ली और नोएडा में नोटिस किया, मंडे को तो देखने को मिला हल्की धूप नजर आई थी। हालांकि संडे को तो बादल छाए हुए नजर आए थे और आज भी धूप खिल गई है बाहर। पर फिलहाल जो है आने वाले दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और बात की जाए अधिकतम तापमान की तो इसमें भी अब गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये मौसम को लेकर हमने आपको अपडेट बता दिया है कि मौसम बदलेगा, एक बार फिर से बारिश देखने को मिलेगी, ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 23 मार्च को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद 24 मार्च को दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। सोनाली, देखा जाए जब बजट पेश किया जाता है तो जनता की काफी आस जुड़ी हुई होती है कि इस बजट में जनता को क्या मिलने वाला है, ये बजट कितना फायदेमंद आम जनता के लिए रहने वाला है, क्या सस्ता होगा, क्या अहम रहेगा, तो सभी की नजरें टिकी होती है। फिलहाल ये दिल्ली का बजट टिका जो है अब देखने को मिलेगा। तारीखें हमने आपको बता दी कि 24 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है, कितना अहम ये बजट रहने वाला है। बिल्कुल, अब इस दौरान सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और आने वाले साल के खर्चों का पूरा खाका विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई और इसमें बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर है और साथ ही साथ एमबी रोड पर अंडरपास के साथ 6 लेन की एलिवेटेड सड़क का निर्माण शामिल है।
और इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि राजधानी में ट्रैफिक जाम को कम किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या हमेशा रहती है। अगर आप पीक आवर पे अगर आप फंस गए ट्रैफिक में, इसका मतलब है कि आप घंटों तक जाम में रहेंगे और जाम से आप जूझते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद लाखों लोगों को रोजाना होने वाली ट्रैफिक समस्या से राहत मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के सड़क नेटवर्क को आधुनिक और साथ ही साथ बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अहम कैबिनेट की बैठक सोमवार को देखने को मिली थी, कल ये बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। बजट की तारीखों पर भी मुहर लगी, वहीं साथ ही सड़कों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कनेक्टिविटी बेहतर करने पर हम काम कर रहे हैं और ये कदम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। और सरकार ने बारापुला नाले के ऊपर बनने वाले बारापुला फेज 3 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की संशोधित लागत सीधे तौर पर जानकारी दी है कि ये रहने वाली है 1635.03 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है और ये सड़क सराय काले खां को मयूर विहार से जोड़ेगी और मौजूदा बारामूला एलिवेटेड कॉरिडोर का विस्तार होगा। तो अब सीधे तौर पर हम आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा देते हैं किस तरीके से ये कनेक्टिविटी कितनी बढ़ेगी और ये जो रोड है वो किस तरीके से आपको लाभ देता हुआ नजर आएगा। अब एक बार हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। ग्राफिक्स देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर बड़ी सौगात दी है। मयूर विहार से एम्स दिल्ली तक सफर अब आसान हो जाएगा और पूर्वी दक्षिणी दिल्ली के बीच ट्रैफिक कनेक्टिविटी भी अब बेहतर हो जाएगी पहले से ज्यादा, यानी कि अब यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है और बारापुला फेज 3 परियोजना की संशोधित लागत का भी जिक्र कर दिया गया है। लागत करोड़ों में रहने वाली है। बिल्कुल, और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। अब इससे ट्रैफिक में लोग नहीं फंसेंगे और ट्रैफिक की जो समस्या होती थी इससे लोगों को राहत आने वाले दिनों में जरूर मिलेगी। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए आखिरकार एक राहत भरी खबर अब सामने आई है। पिछले कई महीनों से खराब वायु गुणवत्ता और प्रदूषण की गंभीर स्थिति से दिल्ली वासी जो हैं वो जूझ रहे थे, लेकिन अब जो दिल्ली वासी हैं उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की हवा में काफी सुधार देखने को मिला है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और अब बड़ा फैसला इसी बीच लिया गया है। आपको बता दें कि आयोग ने ग्रैब 1 यानी कि अब ग्रैब 1 को हटाने का ये प्लान किया है। बिल्कुल, जिसकी पहले चरण की जो पाबंदियां थी उन सभी को अब हटा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पॉल्यूशन से राहत मिली है। बारिश देखने को मिली थी संडे को, शायद मेरे हिसाब से संडे को बारिश हुई थी। उसके बाद मौसम में काफी क्लियरिटी देखने को मिली। हम जैसे ही सड़कों पर निकले कि कितना साफ मौसम है। अब अभी तक जो है ग्रैब 1 लगा हुआ था, अब उस ग्रैब 1 को भी हटा दिया गया है। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और जिसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 1 के तहत लगाई गई सभी पाबंदियां अब खत्म हो गई है। अब इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि आखिर ग्रैब 1 है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 अक्टूबर 2025 को ग्रैब 1 लागू किया गया था और उसी समय दिल्ली की हवा की जो गुणवत्ता थी वो लगातार खराब होती जा रही थी। वो वही समय था जब AQI 500 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही थी। अब ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है अब, और जो ग्रैब 1 का जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता में अब सुधार देखने को मिली है। बिल्कुल, ये बात तो हमने कर ली पॉल्यूशन से किस तरीके से राहत मिली है। अब इसी के साथ सोनाली बात कर लेते हैं सोने चांदी की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी की नजरें सोने चांदी पर टिकी होती हैं, क्योंकि जो दाम है ये लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी दाम गिर रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दाम भी बता रहे हैं। तो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमत है 1,59,810 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से, और चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,75,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो लगातार, हालांकि जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो चांदी की कीमत है वो 4 लाख के पार हो गया था। और अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर अभी भी स्थिति सामान्य है।
बिल्कुल सोनाली, ये बात तो हमने सोने चांदी को लेकर कर लिया। अब पेट्रोल डीजल के भी दाम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें जान लीजिए। आज पेट्रोल की कीमत रहने वाली है राजधानी दिल्ली में 94.77 पर लीटर, वहीं डीजल रहने वाला है 87.67 पर लीटर, साथ ही सीएनजी रहने वाला है 77.09 पर केजी। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर के हिसाब से, और वहीं पर डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 88.19 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो पेट्रोल की कीमत है 95.39 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 87.60 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की अगर बात करें तो ये है 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो ये दाम रहे दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के।